एक कमेंट ये भी कर दें कि उसको ना छोड़ने की बड़ी वजह क्या है सर? दो चीजें आपके लिए। ये बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, क्योंकि ये ऐसा कौमी मसला था जिसको फौरी तौर पे हल करने की जरूरत है। और वहां से जो बयानिया है उससे भी लगता है कि वो अच्छी डायरेक्शन उसने ली है। वो बात के दरवाजे भी खुले रखेंगे, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट के कायम करने की भी बात की है। लेकिन मैं एक बात कहता चलूँ और फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसका हल मेरी नजर में क्या है। वो ये देखें, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कोई कहने से नहीं स्टैब्लिश हो जाती, और ये कोई एक दिन का मामला नहीं होता। ये इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जब यहाँ पर किसी भी सड़क को एक चारपाई के ऊपर लाश रख के बंद किया जा सकता है कई घंटों के लिए, इसलिए कि जी डॉक्टर ने हमारे मरीज का ख्याल नहीं किया, दंदनाते फिर रहे हैं सरेआम जो है ना, लोग दिन दिहाड़े डाके डाले जा रहे हैं, सब कुछ। तो ये आपको अपनी पुलिस, आपको अपना प्रोसिक्यूशन सिस्टम, आपको अपना अदालती निजाम, इन सबको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके कभी रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी। वरना ये जैसे ये एक एडहॉक अरेंजमेंट है कि जी पुलिस से नहीं हुआ तो रेंजर्स को बुला लिया, रेंजर्स से नहीं हुआ तो फौज को बुला लिया। तो ये एक तो ये बात। अब इसको करना कैसे, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। मेरे ख्याल में सबसे पहले आप पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें, एकदम ऑल पार्टीज जो लीडरशिप है उनको बुला के उनको बताएं जो आप कह रहे हैं ना कि जी इनके पीछे वो लोग हैं और हमने सोशल मीडिया पे ये मालूम किया है और फंडिंग इनकी उधर से आ रही है। ये ज़बानी कलामी के बजाय उनको इन कैमरा बताएं कि ये देखें शाहिद। उसके बाद रिलीजियस कंसेंसस पैदा करें, क्योंकि इस पूरी तारीख ने लबादा उड़ा हुआ है एक रिलीजन का, और वो आगे लाए हुए लोगों को। तो सारे उलमा को बुलाएं, उनको सामने भी ये चीज रखें और उनसे ये फतवा लें कि इस किस्म के मामला जो है जिसमें सड़कें बंद करना सब कुछ, ये गैर इस्लामी है। क्योंकि अगर ये आप कहें या जनरल शुएब कहें या मैं कहूं तो वो बात इस तरीके से नहीं मानी जाएगी। उसकी ऑथेंटिक सोर्स से ये बात जो है ये आनी चाहिए। फिर एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये एक ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। इसमें ऐसे नौजवान भी हैं जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार आगे आए हुए हैं, उनको और किसी चीज का पता नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो मिसगाइडेड हैं, और ऐसे लोग भी हो सकता है जिनको पैसे शैसे दे के लाया गया हो। लेकिन इसके अंदर मिसक्रिएंट्स भी हैं, इसके अंदर दुश्मन के अनासर भी हो सकते हैं। एक बात तो यह है कि लीडरशिप पूरी की पूरी जिम्मेदार है। जितने अभी लोगों की शहादतें हुई हैं उनको किसी सूरत किसी मुज़ाकरात के नतीजे में इस दफा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दफा आप ये करके दोबारा जो है ना इनको अपने ये 5-6 महीने के बाद दोबारा आ जाते हैं। सब काम करने वाले हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। इतना आसान नहीं है इसका हल जो है। मैंने जनरल अमजद शुएब साहब से कुछ ही मिनट पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरे शो के लिए टाइम दें। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम मेरे लिए टाइम स्पेयर किया। सर, मैं अपनी कौम को बड़े बताना ये चाहता हूं कि हम रोज पॉलिटिशियन बुलाते हैं और पिछले 5 दिन से तमाम पार्टीज के पॉलिटिशियन बैठ के लड़ रहे हैं। जो बात जनरल नईम लोधी कर रहे हैं ना, ये किसी सियासतदान ने नहीं की, ना मेरे शो में की। रोज हम 4-5 टॉक शो देख रहे होते हैं, किसी टॉक शो में किसी पॉलिटिशियन ने ये बात नहीं की। जनरल अमजद शुएब साहब से रिक्वेस्ट मैंने यही की, इसीलिए की कि जो जनरल लोधी बात कर रहे हैं इसी से मिलती जुलती बात जनरल अमजद शुएब साहब ने मेरे एक दोस्त के शो में की। तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, पार्लियामेंट को इसको ऑन बोर्ड करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि रिटायर्ड जनरल, तज्जियाकार और सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं, काश हमारे सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के बजाय इस नाजुक सूरत हाल में वो जो जरूरत है इस वक्त की उसको करें। जनरल साहब, वो इस मसले का हल क्या है जनरल अमजद शुएब साहब? और साथ में साद रिजवी को ना छोड़ने की जो जिद है, क्या ये ठीक है गवर्नमेंट की? 2 चीजें आपके लिए सर। देखिए, गवर्नमेंट को 2-3 चीजें करनी चाहिए। जहां तक साद रिजवी का ताल्लुक है, वो अदालती मामला बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफा उसको छोड़ने के लिए कहा है, तो उसकी डिटेंशन जो है वो गैर कानूनी है। और फेडरल गवर्नमेंट गालिबन अपील में चले गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब वो तो अदालती फैसले पे उसका इन्हसार है कि अगर अदालत फैसला करे उसको छोड़ दें। लेकिन जो इसमें सारा देखने की चीज है वो ये है कि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं। कल अगर किसी और पार्टी की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो और फिर फ्रांस में या यूरोप के किसी मुल्क में फिर कोई ऐसा वाकया हो जाए, तो इसका मतलब है ये लोग फिर बाहर निकल आएंगे। अब सारी दुनिया को तो रोका नहीं जा सकता इस मामले में। आप एहतजाज कर सकते हैं, आप हर तरह के बाकी मामलात कर सकते हैं,
लेकिन लाजमी बात है कि ये एहतजाज जो आज किया जा रहा है इनकी तरफ से, उसकी रेलेवेंस उससे नहीं है। तो जरूरत होगी कि तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हों और वो पार्टी काम करें कि मिलके इसके ऊपर सोचें, और उसका तरीकाकार ये है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी निगोशिएशंस के लिए मुकर्रर की जाए। वो हुकूमत की या जो भी कल जिसकी भी हुकूमत हो, उसकी रिट का पूरा ख्याल रखते हुए कि हुकूमत की रिट कंप्रोमाइज नहीं करनी, वो मुज़ाकरात इनसे करे और तय करे कि आइंदा का लाअमल क्या है। इसमें वो लाजमन आपको 2-3 डिमांड्स देंगे जिसमें वो कहेंगे ये मुकदमात वापस लें, सबको छोड़ दें। ये वो चीज है जिस पे आके मामला रुकेगा। लेकिन अगर आपका नेशनल कंसेंसस होगा, पार्लियामेंट की तरफ से ये मैसेज जाएगा कि वो नहीं छोड़े जा सकते क्योंकि उससे हुकूमत की रिट कमजोर होती है, और ये नैनी केस जिन लोगों को सजा दिलवानी है वो तो दिलवानी आपने सजा, वो कातिल, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं कातिलों। तो इस वजह से वो फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि आज उनको लगता यूं है कि ऑपोजिशन के अंदर कोई उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जबकि हुकूमत अकेली है। मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े मुश्किल तरीके से नहीं जनरल साहब, यहाँ थोड़ा सा मेरा अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पार्लियामेंट में या पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो, जो जनरल नईम लोधी साहब भी फरमा रहे हैं सर, उसमें अपोजिशन बैकफुट पे चली जाए, वो गवर्नमेंट के साथ ही खड़ी ना हो, क्योंकि 3 सालों में, 3.25 सालों में गवर्नमेंट ने कहीं भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो अपोजिशन क्यों ऑन बोर्ड आएगी इस मामले में हुकूमत के साथ? अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब का, जनरल नईम लोधी साहब, यही सवाल आपके लिए, जो सजेशन जनरल अमजद शोएब साहब दे रहे हैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं जनरल नईम लोधी कि ऑपोजिशन को इसलिए साथ खड़ा होना पड़ेगा हुकूमत के साथ कि ये मसला कल उनको भी सामना इसका करना पड़ेगा। तो ये एक कौमी मसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। तो ये तो खैर जो हमने बातचीत की, तो इमीडिएट चीजें ना जो करने वाली। मैं आपको 1-2 जरा लॉन्ग टर्म चीजें भी बता दूं जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हैं, बल्कि इसमें अगर आप फौजी हुकूमतें भी शामिल कर लें तो उनके लिए भी हैं। देखिए, जब तक आप इस ट्रेंड को खत्म नहीं करेंगे कि मेरा थानेदार, मेरा आईजी, मेरा डीसी, मेरा कमिश्नर और मेरा चीफ सेक्रेटरी, उस वक्त तक ये कभी भी गवर्नमेंट की रेट कायम नहीं हो सकती। आपने अदारों को तोड़ फोड़ दिया है, आपने उसके अंदर मुदाखलत कर करके उनके बिल्कुल उनको चिकनाचूर कर दिया है। ना पुलिस रही है, ना ब्यूरोक्रेसी रही है उस तरीके से। इनको आप अपना काम करने दें, इनको आप आजादी दें, इनके टेन्योर पक्के करें, इनको मेरिट के ऊपर इनकी पोस्टिंग करें, मेरिट के ऊपर इनकी आप प्रमोशंस करें, देखें ये किस तरीके से डिलीवर करते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जनरल नईम लोधी साहब, टाइम कम है मेरे पास। इज इट पॉसिबल कि ब्यूरोक्रेसी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑन मेरिट हो सकें सर? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर दूसरा जुमला मेरा सुन लें, फिर इस किस्म के जो मामलात हैं इनको रोकना भी पॉसिबल नहीं। फिर आप जा रहे हैं नीचे की नीचे, और खुदा ना खास्ता ये स्टेट इज एट अ वेरी ग्रेट पेरल, इट इज इन वेरी बिग डेंजर। नहीं, मैं भी अब जा रहा हूं। अच्छा, जनरल नईम लोधी साहब, सर बिल्कुल जी, आखिरी सवाल सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। गवर्नमेंट ने इस मामले को संभालने में कहां गलती की आपकी नजर में? आखिरी सवाल है सर ये आपसे। जी, गवर्नमेंट ने इसको लंबा करने इसकी वो समझे ही नहीं कि ये कितना सीरियस मामला है। जब पहले दफा ये निकले थे और उसके बाद जब उनके साथ मुआहदे हुए और फिर ऐसे बातें मान ली गई जो कि आप पूरी नहीं कर सकते थे, और कंसेंसस के साथ नहीं आपने ये काम किया, तो वही जो हम कह रहे हैं कि ना पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ, ना ये रिलीजियस कंसेंसस हुआ, ना आपने कोई दिल लगाकर इनको लेकर गए अदालतों में, ना दिल लगा के आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। अब तक तो बहुत पहले इनके लीडरशिप के खिलाफ अच्छे मुकदमे कायम करने चाहिए थे जो कामयाब होते। बहुत पहले आपको पता लगाना चाहिए था जो लोग इनके पीछे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, उनको नीस्तो नाबूद करने की जरूरत थी। जो दुश्मन के एलिमेंट इसके अंदर है उनको करारे वाकई जगह तक पहुंचा देना चाहिए था। अब तक जिनके पास फायर आर्म्स थे और उन्होंने गोली चलाई है, उनको किसी ना किसी तरीके से जवाबी कार्रवाई करके उनको गोली से मार देना चाहिए था। कुछ भी नहीं किया भाई, एक काम भी नहीं किया। तो ये कैसे मैं कहूं कि क्यों कामयाब नहीं हुए? अगर एक भी ऐसा स्टेप लिया होता कामयाबी वाला, तो मैं कहते कि इसलिए कामयाब नहीं हुए।